व्यक्ति चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गुनाह कर रहा है, अपराध कर रहा है, क्या उसके लिए कोई हॉस्पिटल तैयार है? क्या उसके लिए कोई दवाई तैयार है? क्या उसके लिए कोई मेडिसिन तैयार है? वो व्यक्ति कैसे छुटकारा पाता है पाप? यीशु के नाम से पश्चाताप करता है और खुदावंद के लहू के पापों को क्या करता है? धो करके साफ करता है। दुनिया में कोई दवाई में पावर नहीं कि इंसान के पापों को धो क्या करे? साफ करे। आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है, आपकी रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन पाप दूर नहीं होते। कभी कोई इंसान किसी के पास जाते देखते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने चोरी का पाप किया, मेरे लिए कोई ऐसी दवाई ताकि मेरे पाप क्या हो जाए, धुल जाए। वैद्य साहब मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे ताकि जड़ी बूटी को खाऊं और मेरे पाप क्या हो जाए, धुल जाए। सुने हैं या देखे? नहीं नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह इंसानों के पाप को धोने के लिए इस दुनिया में आया ताकि लोगों के पाप क्षमा हो और लोग क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके बोले हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 53 अध्याय और 43 अध्याय और 25 पद को पढ़ना। यीशु मसीह इंसान के पापों के लिए इस दुनिया में आया, नियुक्त किया ताकि उसका क्या मना सके? हम जन्मोत्सव मना सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य जाति के उद्धार और कल्याण के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया। बिना यीशु मसीह के कोई आज पापों की मुक्ति, पापों का छुटकारा नहीं पा सकता। बाइबल में लिखा, जब खुदावंद इंसान को अपने स्वरूप और अपने समानता में जब उसने रचना किया, गणना किया, तो परमेश्वर उस इंसान के जीवन में कोई दुष्टता और कोई पाप नहीं पाया गया। बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 पद में, तो खुदावंद ने कलाम में लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। हालेलुया। जितने बाइबल पढ़ने वाले सब जानते हैं कि जब दुनिया की सृष्टि हो गई, सारे दुनिया को परमेश्वर बनाया, जल थल आकाश पृथ्वी, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश, सबको बनाया। अंत में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया। अंत में परमेश्वर ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता। हालेलुया। आज इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता को, मेरे भाई और बहनों, पाप के कारण खोते जा रहे हैं, अपराध के कारण खोते जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान के जीवन में कोई पाप नहीं था। पढ़ेंगे उस वचन को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और जितने आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या रखें? अधिकार रखें। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब लोग, भाई लोग भी बोलेंगे हालेलुया। सुनने वाले लोग भी बोलेंगे हालेलुया। पकड़ी गई। आधा लोग सो रहे हैं तो आधा लोग इसी में तो पकड़ में आता है। हालेलुया। इसलिए मुझे सोने वाले पसंद नहीं रहते। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो।
हालेलुया। यहाँ सो रहे हैं तो घर में भी अवश्य प्रार्थना में क्या करते होंगे, सोते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने विषय की ओर जाते हैं। बाइबल में कहा मेरे प्रियो, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं, ताकि वो सारी सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं सब पर क्या रखें, अधिकार। परमेश्वर अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, तो यहाँ पर परमेश्वर ने उस इंसान के जीवन में मेरे प्रियो अपने गुण को क्या किया था, डाला था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब तक इंसान के जीवन में पाप नहीं आया, अपराध नहीं आया, तब तक इंसान परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में पाई जाए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आगे, जब पाप जब इंसान के शरीर में आया, इंसान के जीवन में आया, तो परमेश्वर उसके पाप के कारण इंसान को बना के क्या किया, वो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 5 और 6 पद को आप पढ़ेंगे। मैं शॉर्टकट में जल्दी से बताऊंगा। परमेश्वर ने इंसान के व्यवहार को देखा, उनके चाल चलन को देखा पृथ्वी पर। जब इंसान की संख्याएं बढ़ती गई तो बाइबल में लिखा है इंसानों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया और खुदावंद ने इंसान को बना के क्या किया, हालेलुया। आज इंसान के जीवन में पाप पाए जाते हैं, चोरी पाए जाएंगे, झूठ पाए जाएंगे, व्यभिचार पाए जाएंगे, तरह तरह के पाप पाए जाते हैं। हालेलुया। जानवर कभी देखे हैं सिगरेट पीते, गुटखा खाते, कभी देखे हैं भट्टी में दारू के लिए कतार लगाते? सब लोग कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पढ़िए आगे वचन को। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बाइबल कहता है मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है, बुरा ही होता है। हालेलुया। चोरी करना, झूठ बोलना, परमेश्वर ने मना किया निर्गमन 20 अध्याय में कि तू चोरी मत करना, तू झूठ मत बोलना। और बाइबल में लिखा मनुष्य के जीवन में जो कुछ उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो क्या होता है, हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए खुदावंद इंसान को बना करके क्या किया, बसाया। हालेलुया। इंसान को क्या करने लगे प्रियो, जब गलती करते थे तो फिर बलि अर्पण करने लगते थे। भेड़ का, बकरी का, मेमना का, कलोर का, तरह तरह के बलि को क्या करते थे, अर्पण करते थे। ओ प्रभु हमसे गलती हो गया, हमसे पाप हो गया, हमसे गुनाह हो गया बोल के क्या करते थे लोग, बलि अर्पण करते थे इन्हीं अपराध और इन्हीं पाप की क्षमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान के पाप और बुराई के कारण लोगों के जीवन में विपत्तियां, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां डालना चालू किया, ताकि इंसान जो है इस बुराई को छोड़े और सच्चे खुदावंद को क्या करे, ढूंढे और पश्चाताप करे। फिर भी इंसान उन तकलीफ और उन बीमारियों के इलाज में खोजने में लग गया। व्यवस्थित 28 अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो कि आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्यों के जीवन में पीड़ाएं और कष्ट और दुख तकलीफ आती है, बीमारियां आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी चीज को परमेश्वर देखा, अरे लोग तो पाप करते हैं, बलि अर्पण कर देते हैं, गलतियां करते हैं, बीमारियां आती है, उनके खोज में लग जाते हैं। फिर परमेश्वर ने बड़े बड़े उन भविष्यवक्ताओं के जीवन में डाला कि देखो इस जगत के पाप उठाने के लिए, मनुष्य जाति के अपराध को, उसकी गलतियों को उठाने के लिए इस दुनिया में उद्धार करता पैदा हुआ। हालेलुया। और उसकी बलिदानी से और उसकी कुर्बानी से फिर लोगों को बलिदान करना न पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्रिसमस मतलब हम समझते हैं कि यीशु मसीह का जन्म है, लेकिन क्रिसमस का सही अर्थ यही है मेरे प्रियो, हमारे हृदय में यीशु मसीह का जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब जिसके हृदय में यीशु मसीह जन्म ले लेते हैं, जिसके हृदय में यीशु मसीह उत्पन्न हो जाते हैं,
उसी दिन क्रिसमस है, क्योंकि वही व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आया है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्रिसमस का मतलब एक व्यक्ति के जीवन में खुदावंद का वचन, परमेश्वर की वचन का अंकुरण हो जाना, एक वचन उत्पन्न हो जाना, उसके हृदय में यीशु मसीह ठहर जाना, यही क्या है क्रिसमस। हालेलुया, आज यीशु मसीह का जन्म है बोल करके हम उत्सव तो मना रहे, लेकिन हृदय में यीशु मसीह नहीं है। कल के डेट में फिर वही चोरी, फिर वही गाली, फिर वही झूठ, कहाँ से हृदय में यीशु मसीह? हमारे हृदय में यीशु मसीह का आना, हमारे जीवन में यीशु मसीह का आना, यही क्या है बाइबल में लिखा मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने प्लान बनाया, योजना बनाया, धरती पर अपराध बढ़ गए, गुनाह बढ़ गए, इनकी मुक्ति के लिए मुझे स्वयं इस धरती पर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उनके आने की बड़े बड़े नबियों को खड़ा किया खुदावंद ने और भविष्यवाणी करने लगे कि जगत में उद्धार करता आएगा, वो लोगों के लिए पापों के छुटकारे का क्या बनेगा, कारण। हालेलुया। आप एक वचन को पढ़ना मेरे प्रियो, परमेश्वर के भविष्यवाणी नबी लोग करने लगे कि इस जगत में उद्धार करता पैदा होगा, इस जगत में खुदावन अपने नबियों को खड़ा किया। पढ़ेंगे याशायाह किताब 7 अध्याय 14 पद को पढ़ना। याशायाह 7 अध्याय 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, प्रभु एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। देखिए यीशु मसीह के जन्म की याशायाह नबी प्रोफेसी कर रहे हैं। सुनो, एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी, वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमानुएल रखा जाएगा। पुराने नबी में, अभी यीशु मसीह दुनिया में नहीं, पुराने नबी लोग भविष्यवाणी करने लगी यीशु मसीह के आने की, यीशु मसीह के पैदा होने की, ताकि वो जगत के लोगों के पापों का क्या दे, उद्धार। हालेलुया। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं लोग कि कुंवारी के द्वारा कैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। जो बाइबल पढ़ते हैं लोग जान रहे होंगे। हालेलुया। जितने धरती पर संत महात्माएं, सबके कोई ना कोई क्या थे, पिता। लेकिन यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ ताकि इस दुनिया के कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह पर पाप के कलंक ना लगा सके। हालेलुया। वो निर्दोष, वो निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ताकि उस धर्मी पिता के द्वारा लोग धर्मी बने, पवित्र परमेश्वर के द्वारा लोग पवित्र बने और लोग उद्धार के मार्ग की ओर आगे बढ़े। हालेलुया। अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक मेरे प्रियो, जब खोपड़ी पहाड़ गुलगुत्ता की जब उसने खोदाई की क्रूसेड होने के बाद में, और वहां पर ब्लैक जो साक्ष्य पाए गए उनको लैब में जाकर के चेक किया गया, तो उसमें ब्लड सेल पाए गए। ध्यान से, और उस ब्लड के सेल्स में मेरे प्रियो जो ब्लड का सेल्स था वो जीवित। और जब उसके बाद उसके डीएनए का जब टेस्ट किया गया तो उसमें केवल 23 गुणसूत्र पाए गए। कितने गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके समझ होंगे, मनुष्य के जीवन में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पिता की ओर से और 23 माता की ओर से। लेकिन यीशु मसीह के ब्लड में मेरे प्रियो केवल 23 गुणसूत्र पाए गए। इसे साफ साबित हुआ कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में, ताकि उसके जीवन की कोई पाप, कोई
दोष कोई न लगा सका, इसलिए हुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप बाइबल पढ़े होंगे तो उसमें एक वचन लिखा है, जब इजराइलियों को कनान देश में लेकर के खुदावंद गया तो वहां पर लिखे, वहां दूध और नदी की धाराएं क्या होती है, बहती है, दूध और मधु की धारा। और यीशु मसीह वही दूध और मधु की धारा जहां पर थी वहीं पर पैदा हुआ। पुरानी यहूदी परंपरा के अनुसार मान्यता थी कि यीशु मसीह दूध और मधु खा करके क्या हुए, बड़े हुए, ताकि यीशु मसीह के जीवन पर कोई दोष न लगा सके। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से सिस्टम तैयार करके यीशु मसीह को उस जगह में भेजा ताकि वो अपनी माँ के दूध से भी क्या रहे, दूर रहे, और वो दूध और मधु खा करके क्या रहे, जीवित रहे और बढ़ने लगे। उसको पवित्रता में रखने के लिए स्वर्ग से एक अलग सिस्टमेटिक इंतजाम किया गया था ताकि यीशु मसीह निर्दोष हो, यीशु मसीह निष्कलंक रहा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में आया कुंवारी मरियम के द्वारा ताकि लोग उसके द्वारा पाप की क्या पाए, क्षमा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 10-11 पद में लिखा है, आज दाऊद के नगर में उद्धार करता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद में स्वर्गदूत मरियम कहता है, सुन तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों से उनके पापों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। लूका रचित सुसमाचार और उनके 2 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा, मेरे प्रियो, आज दाऊद के नगर में उद्धार करता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु। पढ़िए उस वचन को। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखो मैं बड़े आनंद के साथ तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए क्या जन्म है, एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आप लोग मसीहा का अर्थ समझते हैं? कितने लोग समझते हैं, हाथ उठाएंगे। मसीहा का अर्थ, आप लोग सुने होंगे फलाना व्यक्ति गरीबों का मसीहा, ये व्यक्ति दुखियारियों का मसीहा है। मसीहा का मतलब होता है छुड़ाने वाला और मदद करने वाला। उसको क्या बोलते हैं, मसीहा बोलते हैं, गरीबों का मसीहा। ऐसे क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि उन्होंने गरीबियों के हक के लिए क्या किया, लड़ा। इसलिए मसीहा का अर्थ होता है मेरे भाई और बहनों, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, आजाद करने वाला। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, आज दाऊद के नगर में उद्धार करता पैदा हुआ है और यही प्रभु क्या है, मसीह है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है, जन्म लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या आता है, क्रिसमस। बाइबल में एक जगह वचन में लिखा, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 अध्याय 19 अध्याय का 1 से लेकर 10 पद में वहां जक्कई के विषय में उल्लेख किया गया। जक्कई चुंगी लेने वाला था, लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज दे करके पैसा को वसूल करता था। लेकिन जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया
तो जक्कई का जीवन क्या होने लगा? बदलने लगा। उस दिन जक्कई के जीवन में उद्धार करता पैदा हुआ। आमीन आमीन। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जिस दिन यीशु मसीह जिसके हृदय में जाता है, उसी दिन दाऊद नगर की तरह उनके हृदय में यीशु मसीह उद्धार करने के रूप में क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। हालेलुया। और उनका जीवन बदला। बाइबल में लिखा है, हे प्रभु, देखिए बाइबल में लिखा, हे प्रभु, मैंने जितने भी अन्याय करके धन बटोरा है, उनको कितनी गुना करके वापस फेरूंगा? 4 गुना। इतना दिन तक उसका जीवन बदला था। 4 क्या, वो कई गुना लोगों को ब्याज बट्टा देकर के पैसे को क्या करता, वो सुन। लेकिन जैसे जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, वो क्या किया? अपने जीवन में क्या किया? परिवर्तन। प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जितने भी अन्याय से धन बटोरे उनको 4 गुना करके क्या करूंगा? वापस फेर दूंगा। इतना दिन तक उसके जीवन में बदलाव आई थी क्या? सुधार आई थी क्या? नहीं। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद में मेरे प्रियो जक्कई के जीवन में क्या आया? सुधार आया। उनका जीवन बदला। यीशु मसीह उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना तो कहीं किसी पद में यीशु मसीह धर्म की बात ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? जक्कई अपने धर्म बदला, अपने जीवन बदला। जो बुराई में था, अपराध में था, गुनाह में था, उसने अपने जीवन को क्या किया? बदल। शाऊल के विषय में जानते हैं, शाऊल कलीसिया को मारने वाला, पीटने वाले था, लेकिन उसी के जीवन में, उसके हृदय में उद्धार करता पैदा हुआ। शाऊल भी मारपीट, गुंडागर्दी को छोड़ करके यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लगा। शाऊल ने धर्म बदली। हालेलुया। उसने किसको बदली? जीवन को। आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह की सभा में धर्म परिवर्तन है, वो परिवर्तन करता है। मेरे भाई और बहनों, कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में धर्म बदलने के लिए नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, पवित्र बनो। ईसाई बनो कभी नहीं, क्रिश्चियन बनो कभी नहीं। उन्होंने क्या कहा? पवित्र बनो। क्या कहा? पवित्र। हालेलुया हालेलुया। दुनिया में गलत फहमी फैली हुई है कि प्रार्थना में जाने से, सभा में जाने से लोगों की धर्म बदलती है, लोगों की जात चेंज होती है। लेकिन नहीं, जिनके जीवन में आता है यीशु मसीह, उनका जीवन बदलता है, उनका धर्म नहीं बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को जीवन से मतलब है, उसको धर्म से मतलब नहीं है। तो लोगों को जीवन बदलने के लिए आया, लोगों को उद्धार देने के लिए आया, लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए आया, पापों से छुटकारा देने के लिए आया।